मेरा नाम अमरोश है। मेरा छोटा देवर जो मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरे सारे नखरे उठाता था। लेकिन जब मैं अपने शोहर को किसी लड़की के साथ देखा और ये बात देवर को बताई तो बस तू ही पिया किस नंबर दो बजाई हो तो आप जैसी जालिम जो खुद भी 2 सालों से इंतजार करके सूली पर लटक रही थी। साथ देवर को भी लटका लिया। खाली मंगनी करवा के खुद तो निकाह कर लिया। अमरोश किचन में खड़ी कबाब तल रही थी, जबकि अरमाइस उसके कान खा रहा था। भाभी ने कहा था कि क्या मंगनी करवाने को मेरी तरफ से शादी करवा लेते, पर तुम तो मंगनी ना करवाने पर तुले हुए थे। भूल गए क्या तुम? हाँ, वो तो आपके लिए कुर्बानी दी मैंने। ये ना कहीं कि मैं बड़ा हूँ और मेरी रुखसती से पहले मेरी देवरानी की रुखसती हो गई है। वो हार मानने वालों में से कहाँ था। अमरोश मुस्कुरा दी। बहुत मेहरबानी, आपने मेरा एहसास किया, वरना मैं तो आप दोनों को एक साथ देखकर आहें भरती। मुझे तो जलन होनी थी। शुक्र है तुमने मेरा सोच लिया, अमरोश ने भी शरारत से कहा, जबकि किचन में आती ताशा वही जामत हो गई थी। अरे ताशी आओ ना। अमरोश अरमाइस को कबाब देने के लिए पलटी तो उसे देखकर खुशगवारी से बोली। अरमाइस ने भी चेहरा मोड़ कर देखा, जो जीन्स शर्ट में वो ब्लूज हैंडबैग लिए खड़ी थी। आप दोनों बिजी लग रहे हैं। वो चाहकर भी अपने लहजे की नागवारी छुपा ना सकी। नहीं तो अरमाइस को भूख लग रही थी। जबरदस्ती मुझे कमरे से लेकर आया कि कबाब बना कर दें। अमरोश ने कबाब तलते हुए कहा तो ताशा की सुई जबरदस्ती पर अटक गई। उफ भाभी, इतने तरले करवाए आपने। अगर इतनी मिन्नतें मैंने मामा की होती तो उस वक्त मैं ताशी से ये सब करवा रहा होता पूरे हक से। वो मायने खेजी से ताशा की तरफ देखते हुए बोला तो अमरोश हंस दी। ताशा इग्नोर करते हुए कहा, मेरा कबाब खाने और खिलाने का कोई मूड नहीं। चलो मुझे किसी रेस्टोरेंट लेकर चलो। मंगनी के बाद पहली दफा मिल रही हूँ, पर मैं तो कबाब खाकर पेट भर चुका। तो कोई नहीं, तुम मुझे देखना, मैं खा लूंगी। अब यहाँ किचन में भी तो तुम देखने का काम कर रहे हो ना, बिना तो भाभी रही हैं। वो तंज करते अमरोश की तरफ देखने लगी, जो बिना बात समझे मुस्कुराती थी। पर आजकल सही मामा पापा कई अंकल के पोते के कीकी पर गए, काफी देर से आएंगे और भाभी अकेली हैं घर पर, या फिर भाभी भी चले साथ। अरमाइश की बात पर ताशा खून के घूंट भर कर रह गई थी। नहीं, मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं। आप दोनों जाओ, मैं नमाज पढ़कर सोने लगी हूँ। ओके ताशी, जाओ भाभी के रूम से मेरा मोबाइल लाओ, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। नगीता साहबा की पहली फरमाइश तो पूरी करें हम। अरमाइश मुस्कुराता हुआ चला गया। आपके रूम में मोबाइल? हाँ, वो मेरे बेड पर ही सो गया था तो मोबाइल भी वहीं रख दिया। तुम्हारे आने से कुछ मिनट पहले उठा है, फिर भूख का शोर मचाते हुए मुझे किचन में ले आया। अमरोश मुस्कुराते हुए बोल रही थी, उसकी तासरात जाने बगैर, जिसका चेहरा ना सिर्फ स्पार्ट बल्कि वो टूटकर रह गई थी। तुम भाभी के साथ बहुत फ्रैंक होते जा रहे हो, वरना तुम तो लड़कियों से हमेशा एलर्जिक रहे हो। ताशा ने पिज्जा की बाइट लेते हुए कहा तो अरमाज ने गौर से देखा, जिसके चेहरे के तासरात उसे तंजिया लगे। भाभी मेरे इकलौते भाई की बीवी है, कोई गैर नहीं। और दूसरा, तुम जानती हो कि जब उनकी मामा की डेथ हुई तो वो बहुत अपसेट और डिप्रेशन में रहने लगी थी, और भाभी भी मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते थे, तो मुझे उनके साथ क्लोज होना पड़ा। और दूसरा, भाभी इतनी अच्छी हैं, अब तो वो मेरी फ्रेंड बन गई हैं। अरमाइश के लहजे में उसके लिए प्यार साफ महसूस किया जा सकता था। साल हो गया भाभी को रोशन पैलेस आए। मेरे ख्याल में उनको रुखसत करवा कर यहाँ से लाने बेहतर था कि अमेरिका भेज देते, ताकि शायद भाई के अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती और वो भी खुश रहती। मम्मी पापा ने पहले ही यही सोचा था, पर तुम्हें तो पता है शाहिद भाई अपने प्रोफेशन के मामले में कितने सख्त हैं। वो निकाह पर भी इसलिए राजी हुए थे कि 3 साल तक उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो जब उससे कहा गया तो साफ जवाब आया था, कोई नहीं, अब तो बस 9 माह रह गए उनके आने में, तब तक हमें भी सूली पर लटका दिया जालमों ने। अरमास ठंडी आग भरकर बोला तो ताशा हंस दी। तुम रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो? इतने फीट की दूरी पर बैठा हूँ, मुफ्त में रोमांटिक कहाँ से हूँगा भला? वैसे भी घर वालों ने ऐसा कोई हक नहीं कायम करने दिया। शायद भाई तो खुश नसीब हैं जिनके बैठे बिठाए इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई, पर उनको कदर नहीं। अरमास की बात पर वो मुस्कुरा रही थी और अमरोश के जिक्र पर नागवारी से बोली, तुम्हें ही वो खूबसूरत लगती हैं, कुछ ज्यादा ही। तुमने कभी गौर से देखा नहीं उनको? तुम तो बड़े गौर से देखते हो उनको, तो शायद भी गौर से नहीं करते होंगे जिनकी बीवी है वो चबा चबा कर बोलती उसे चौंका गई। अरमाइज ने गौर से उसके चेहरे के तासरात देखे और फिर जैसे समझकर मुस्कुराया।
कहीं तुम अभी से ही उन बीवियों का रोल प्ले नहीं करना स्टार्ट हो गई जो अपने शोहरों के मुंह से किसी दूसरी औरत की तारीफ सुनकर जल मर जाती हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं उनसे जलने की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उनसे क्या किसी से भी कम नहीं। आखिर अरमाइज अफंदी की मंगेतर के ओहदे पर फायज हूँ, कोई आम सी तो नहीं। उसके लहजे में अपने हुस्न का गुरूर था और आखिरी बात पर अरमाइज तेरे लब मुस्कुरा दिया। तो इस सब में अरमाइज अफंदी को क्रेडिट जाता है कि उसने तुम्हें यूं खुद पर नाज करने का मौका दिया। मेरे अलावा क्या कोई और इस काबिल था? वो उसकी आंखों में देखती दिलकशी से मुस्कुराई, जबकि अरमाइज मुस्कुराते हुए उसकी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल करवा गया था। जल्दी करो यार, बहुत टाइम हो गया। इतना भी नहीं हुआ, अभी बस 2 घंटे हुए हैं हमें आए। अब बताओ शॉपिंग कब करवा रहे हो मुझे? ताशा कोक की सिप लेती अपने पसंदीदा टॉपिक की तरफ आई थी। ले चलूंगा यार किसी दिन, अभी तो कल इस्लामाबाद जाना है, मीटिंग है वहां। फिर आकर कोई प्लान बनाएंगे। ओके माय लाट, वो शरारत से बोली। तो अरमाइज भी मुस्कुरा दिया। वो इस्लामाबाद गया तो एक दिन के लिए था, मगर तक सकलैन अफंदी जो वहां भी फैक्ट्री के ब्रांच ओपन कर रहे थे, इसलिए पूरे 5 दिन बाद उसकी वापसी हुई थी। और घर आते ही वो कमरे में आकर सो गया था। अरमाइज उठ जाओ, डिनर कर लो। अमरोश के कमरे में आए तो उसे बेड पर ऊंधे मुंह लेटे देखकर मुस्कुराई हुई उसके करीब आई, मगर वो बेसुध होकर सोया हुआ था। उसके बुलाने पर टस से मस्ता हुआ अमरोश ने मुस्कुराती आंखों से देखा, और उसे वो दिन याद आ गया जब 1 साल पहले वो और तायशा इकट्ठे लंदन से तालीम मुकम्मल करके आए थे। और तभी अमरोश की दोनों से पहली दफा मुलाकात हुई थी, पर दोनों ने अजनबियत की दीवारें एक पल में गिरा दी थी। अमरोश जो कभी किसी लड़की से फ्री नहीं हुई थी, अरमाज से शुरू शुरू में बहुत झिझक कर रहती थी, मगर अरमाज ने ना सिर्फ इज्जत करता था बल्कि बहुत एहतराम से मुखातिब होता था। और आहिस्ता आहिस्ता अमरोश भी उसकी नेचर को समझकर काफी हद तक उसके साथ फ्री हो गई थी। अमरोश ने माजी की सोचों से निकलकर अरमाज को देखा, जो ब्लैक ट्राउजर और टी शर्ट में बबलूज था। सुनहरी बाल माथे पर बखेरे हुए थे और वो 26 साला एक जाजब दिलकश नकोश का मालिक मर्द था। उसकी मर्दाना वजाहत और शख्सियत की सैर अंगेजी किसी को भी पागल कर सकती थी, ये तो सब मानते थे। वो शायद क्या पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खूबसूरत और गजब की पर्सनैलिटी का मालिक था। अरमाइस अमरोश ने उसका कांधा हिलाया तो वो दोनों आंखें खोल कर उसे देखने लगा, जो उसके उठ जाने पर शुक्र अदा कर रही थी। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, खाना लगाने लगी हूँ मैं, वो कहकर जाने लगी कि अरमाइज ने बेसाख्ता हाथ पकड़ कर रोका था। क्या बात है, वो उसकी किचन कच्ची नींद से उठी सुर्ख आंखों को देखकर हैरानगी से बोली थी। तो अरमाइज जैसे होश की दुनिया में आया और हाथ छोड़ता नफी में सर हिलाकर उठा था। आप जाए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, वो बिना देखे बोला। अमरोश के रवैये को हैरानगी से देखती बाहर की जानब चल दी। अरमाइज ने अपने सर पर हाथ फेरा और गहरा सांस लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। क्या कर रही हो तुम? शायद के पूछने पर चाय का मग कमरे के सामने किया कैमरे के सामने किया। अरमाज की तरह तुम्हें भी चाय की लत लग गई, जब देखो चाय पी जा रही होती है। शायद के कहने पर वो मुस्कुरा दी, क्योंकि ये तो सच था। वो चाय की इतनी शौकीन नहीं थी जितनी अरमाइज के लिए चाय बना बना कर हो गई थी। और वो शायद को इतनी ही चिढ़ थी। मामा लोग कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? वो लैपटॉप लिए लाउंज में ही सोफे पर बैठी थी, तभी शायद की कॉल आ गई थी। स्काइप पर उसने वहां पर ही पिक कर ली, क्योंकि कभी भी शायद उसके साथ कोई मियाँ बीवी जैसी कोई बात नहीं करती थी। जो उसे किसी प्राइवेसी की जरूरत होती वो 1 हफ्ते बाद ही कॉल करता था। तो भी अब अमरोज सबके साथ बैठकर ही सुन लेती थी। ममानी जान तो नमाज पढ़ रही थी मगरिब की। मामू और अरमाइज अभी ऑफिस से नहीं आए थे, वो तफसील बता गई। तो शायद ने सही लाया, फिर जैसे कुछ सोचकर बोला, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। तुम समझदार हो, आई होप मेरी बात को समझोगी और मुझे माफ भी कर दोगी। शायद की लंबी चौड़ी तमहीद पर अमरोश ने कुछ हैरानगी से देखा कि ऐसी भी क्या बात है जो शायद करने में हिचकिचा रहा है। जी आप बोले, वो नरमी से बोली। शायद एक गहरा सांस लेकर जैसे खुद को तैयार किया। वो ये कि शायद आप यहाँ हैं, मैं कब से बुला रही थी। शायद कुछ कहता शायद के पीछे एक नस्वानी आवाज ना सिर्फ सुनाई दी बल्कि कोर्स कोर्ट में मबलूस किसी औरत का बाजू भी दिखाई दिया। इससे पहले कि वो गौर करती, कॉल कट कर दी गई। अमरोश ने उलझन से खाली स्क्रीन को घूरा था। कौन थी? शायद अस्पताल में कोई कोलीग पर। तो वो तो कह रहे थे कि मैं घर पर हूँ। वो उन सोचों में डूबी अरमाइज और सकलैन अफंदे की आमद पर भी ध्यान न दे पाई। मेरी बेटी किन सोचों में डूबी है कि उसे हमारे आने की भी खबर नहीं हो सकी। सकलैन अफंदी ने प्यार से उसकी सर पर हाथ रखकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया, तो वो चौंकती शर्मिंदा सी हो गई। अरमाइश हंस दिया। कुछ नहीं, आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। प्यास नहीं है, भूख लगी है, डिनर लगवाएं। नफीसा
बुआ से हम फ्रेश हो लें। सकलैन अफंदी कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़े तो वो उठकर किचन में जाने लगी कि अरमाज की तरफ देखा जो बड़े गौर से उसे देख रहा था। अमरोश ने सवाली नजरों से देखा। वो बात बताएं जिसको आप सोच रही थी, बल्कि परेशान भी हो रही थी। शायद स्नेह से बात हो रही थी। मैंने उनके पीछे एक लड़की को देखा जो ना सिर्फ फ्री होकर बोल रही थी, बल्कि उसका हाथ भी शायद के कंधे पर था और शायद ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। वो है भी घर पे ही थे। अमरोश ने जितनी संजीदा होकर बताया था, अरमाज बे उतना ही संजीदा होकर सुना था। और फिर जैसे हंसी का फव्वारा छूट पड़ा था, अमरोश ने घूरते हुए उसे देखा। अरमाज, दफा हो जाओ तुम। अब क्या वो उसकी मुसलसल हंसी से रूह हंसी हुई। सॉरी, बट आपने इतनी अच्छी तरह बताया कि बस मुझसे रहा नहीं गया। तो आपके शोर किसी दूसरी औरत के साथ पाए गए हैं, वो भी अपने घर में। और जब आपने देखा तो जल्दी से कॉल बंद कर दी गई ताकि आप देख ना सकें वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं। उसका मतलब वो आपको धोखा दे रहे हैं, यहाँ आप वहाँ आपकी सोकन के साथ। अरमाइश, तुम बहुत बुरे हो। अरमाइश किसी से सीआईडी की तरह पूरा नुक्शा खींचा। यकीनन उसे जज कर रहा था और वो भी गई थी। लो, मैंने क्या किया? मैंने तो कब का खबरदार किया था कि आपके शोर इतने भी मासूम नहीं जितने आपको और मामा पापा को लगते हैं। पर ना जी, हमारी बातों पर तो कोई ही नहीं यकीन करता। आखिर को कोई करता भी क्यों? हम कौन सा किसी के लिए काबिल एतबार हैं? क्या वाकई वो सब सच था? अमरोश उसकी बातों में आ चुकी थी। अरमाज ने मुस्कुराहट बमुश्किल रोकी और सर बात में हिलाया तो वो सचमुच परेशान होती हुई सोफे पर बैठ गई। अब क्या करूं? अब वो सोचने लगा। मेरा एक दोस्त एक कामिल पीर को जानता है। वो एक अमल से 2 दिनों में आपके शोर को इन मगरबी औरतों से बचाकर उनके कदमों में हाजिर कर देगा। रमाज की बात पर अमरोश ने कुछ सोचती निगाहों से उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में छलकती शरारत और लबर पर थरकती शरीर मुस्कुराहट को समझी अपने बेवकूफ बन जाने पर उसे कुछ मारने लगी। जो कहका लगा कर हंस रहा था और हर कुशन को खींच मुस्कुराए जा रहा था। तुम इंतहाई फजूल आदमी हो अरमाज अफंदी। मुझे पागल बना रहे थे। ये क्या हो रहा है? कब बड़े हो गए तुम अरमाज? तभी अनफाल बेगम और सकलैन अफंदी रूम से निकले तो हर तरफ कुशन बिखरे देखकर अरमाज से कहने लगी, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि कसूर अरमाज का ही होगा जो अमरोश को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है। मामा, आपकी बहू बहुत खूंखार है। देखें कैसे आपके बेटे को मार रही है। ये भी नहीं सोचा कि अकलौता सा मासूम सा देवर हूँ, इतने अच्छे मशवरे दे रहा हूँ फ्री में। उसकी दिहाई पर अमरोश ने आंखें दिखाई, जबकि सकलैन अफंदी मुस्कुरा दिए। बेटा जी, हम तो जैसा नावाकिफ आपसे सिर्फ कोई शरारत ही की होगी। जी मामू, मुझे कह रहे था कि मैं आपके किसी आमिल के पास लेकर चलता हूँ जिससे अमल से बस क्या कर रही हैं आप? ऐसी बातें सरेआम थोड़ी करते हैं। उफ, बहुत भूख लगी है, मामा खाना लगवाएं। इससे पहले कि वो मजीद भांडा फोड़ती, वो जल्दी से उसे बाज रखने को भूख का शोर मचाने लगा गया था। जबकि अनफा बेगम उसकी बात का मतलब समझते तासब से उसे देखने लगी। अपने बाप को तो किसी कामिल का नहीं बताया तुमने? यूं डर डर कर तो ना रहना पड़ता तुम्हारी मामा से बिना किसी अफेयर के। उन दोनों के जाने के बाद सुकैन अफंदी ने ठंडी आह भरी और अरमाइश उनकी बात पर कहका लगाकर हंस पड़ा। अभी ले चलता हूँ। अभी भी आप एक आधा अफेयर तो चला ही सकते हैं। कसम से, अभी भी आप मेरे बड़े भाई लगते हैं। चल शरीर कहीं का, अनफाल को बताता हूँ कि तुम्हारा लाडला कैसे वर्गला रहा है मुझे। वो मुस्कुराहट दबाते किचन से आई। अनफाल बेगम की तरफ देखकर बोले तो अरमाइश डरने की एक्टिंग करता जल्दी से उठ गया तो वो हंस दिए जा रही है।